एक आदमी था, कभी जीवन में 2 रुपया दान न करे, 2 रुपया कभी उसने दान नहीं दिया। तो लोगों ने व्यंग में उसका नाम रख दिया, बोले दानचंद। अब उसकी पत्नी ने कहा, बोले तुमने जीवन में कभी 2 पैसे दान नहीं दिए तो कम से कम दान न करो, गंगई जी हनाया और नहाया, चले जाओ। अरे बोले कौन जाए, नहीं नहीं चले जाओ। ज्यादा जबरदस्ती की तो उसने कहा ठीक है। तो गंगा जी नहाने के लिए गया। तो जैसे ही घर के बाहर निकला तो सोचा बस में बैठ जाए, क्योंकि गंगा जी 10 किलोमीटर दूर। सोचा अगर बस में बैठेंगे तो 10 रुपया किराया देना पड़ेगा, तो बोले पैदल पैदल चलो। तो बेचारा 10 रुपए के लोभ से पैदल पैदल गया गंगा जी। पहुंचा जा करके गंगा जी नहाई, घाट पे पहुंचा गंगा नहाने के लिए। तो देखा, बोले वहां तो पंडा बहुत है घाट पे। तो बोले अगर गंगा जी नहाएंगे तो पंडा दान मांगे, कुछ दक्षिणा मांगे। उसने कहा क्या करें, बहुत देर तक देखता रहा, कोई उसे उपाय नहीं सूझा। तो उस घाट पे से दूसरे घाट पे गया। दूसरे घाट पे कहाँ गया, बोले जिस घाट पे कोई नहीं था वो घाट कौन सा था, बोले मुर्दा घाट है। बोले यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तो कोई कोई कभी कभी आता है, जब संसार से सीट खाली होती तब वो यहाँ आता है। तो वो मुर्दा घाट में गया और मुर्दा घाट में जाकर के उसने विचार किया यहाँ कोई नहीं, यहाँ स्नान करो। तो कपड़े उतार के गंगा जी में डुबकी लगाई। भगवान ने कहा इतना कंजूस आदमी, इसका परीक्षण किया जाए। तो भगवान भी जो है पंडा बन करके वैसी घाट पे पहुंच गए। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई बाहर निकला, उसने कहा हर हर गंगे। पंडा बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। तो वो बेचारा कांप गया। बोले कौन, बोले हम पंडा जी। बोले तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? अरे बोले नहीं छोड़ा। क्यों? अरे हम तो बोले संतोषी पंडा है, हम इसी मुर्दा घाट पे ही पड़े रहते, हम ज्यादा झंझट में नहीं पड़ते। और तुम्हारे जैसा एक एक ऐसा यजमान आता है बढ़िया दानी कि मेरे एक एक साल की खाने पीने की व्यवस्था कर जाता। बोले उसने कहा 1 साल, हम 1 महीने की नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे कुछ। नहीं नहीं, बोले अब गंगा जी पे आए तो कुछ तो करना। तो बोले 15 दिन की, बोले हम नहीं कर सकते। तो बोले 1 दिन की, बोले वो भी नहीं कर सकते। तो 1 टाइम का भोजन की व्यवस्था हम दे ही नहीं सकते कुछ। तो बोले ये नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। उसने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया, कुछ करना पड़ता। क्या करोगे? चला, बोले हमने चवन्नी दी दान में। क्या दान किया? बोले चवन्नी 25 पैसे। तो बोले लाओ, बोले अभी नहीं, उधार है। चवन्नी 25 पैसे दिए, वो भी बोले उधार। भगवान ने कहा चल तूने दिया तो सही, उधार नगद जैसा दिया दिया। उसका मूड खराब हो गया पूरा। वहां से जैसे तैसे घर आया, घर आकर के भोजन किया, भोजन करके लेट गया। और जैसे ही लेटा तब तक महाराज पंडा जी आ गए दरवाजे पर और आकर के आवाज दी यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी बाहर निकल के आई, देखा सो पंडा। तो कहा, पति से जाकर कहा कि किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। बोला क्यों? का पंडा बाहर खड़ा। बोले आ गया, बोले आ गया, बड़ी जल्दी आ गया। अच्छा उससे कह दो जाकर कि अभी वो उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए बाद में आना। बोले ठीक है। पत्नी ने कहा जाकर महाराज उनकी तबीयत सही नहीं, बाद में आना। पंडा बोले यजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उसकी तबीयत खराब है और हम चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक यजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हम यहीं रहेंगे, उसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ करेंगे, बढ़िया भजन करें, तुम तो मेरे खाने पीने की व्यवस्था करो।
पत्नी ने जाकर के अंदर कहा, वो बोला ये तो पीछे ही पड़ गया, यहाँ रहेगा तो ज्यादा खा जाएगा। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर के कह दो कि वो तो मर गए। पत्नी ने जाकर के कहा, दानचंद ने कहा कह दो कि मर गए। पत्नी ने जाकर के पंडा से कहा, वो तो महाराज ज्यादा स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया, इसलिए वो तो अभी अभी बोले मर गए। पंडा बोला, मेरा यजमान मर गया, अब हम बगैर अंतिम संस्कार कराए कैसे जा सकते? बोले जब तक अंतिम संस्कार ना हो तो हम कैसे जा सकते? और पंडा जी ने पूरे गांव में खबर कर दी, बोले दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। अब तो महाराज गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब आ गए उसको। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज भगवान ने पूरे गांव में खबर कर दी, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और गांव वाले रो रहे, उसकी पत्नी भी रो रही। गांव वाले कह रहे, अरे राम बड़ा ठीक था, जैसा भी था अच्छा आदमी था, चला गया, मर गया। उसकी पत्नी कह रही है मरे नहीं है। गांव वाले कह रही है तो तुम्हारा मोह है, मरने वाला तो बोले गया, ये तो तुम्हारा मोह है। अब वो सच कह रही कि नहीं मरे, पर उसकी बात पर कोई विश्वास ही न कर। गांव वालों ने उसको लिटाने के लिए वो बना ली, क्या बोलते हैं उसको, ठटरी, वो बना ली बांस की, उस पे उसे लिटा दिया और इतना ढीठ आदमी चवन्नी के चक्कर में ठटरी पे लेट गया। अब महाराज वो लेट गया, लोगों ने कंधे पे अर्थी उठा ली, लेके शमशान पहुंच गए, चिता पे लिटा दिया, वो आंख ना खोले। इतना बज्जुर लोभी। भगवान ने कहा हद हो गई, इतना कंजूस। भगवान ने कहा बेचारे की चवन्नी के चक्कर में जान चली जाएगी। भगवान ने लोगों से कहा ऐसा है, ये मेरा यजमान है, इसके कान में हम एक मंत्र कहेंगे। बोले ठीक है। सो भगवान ने उसके पास जाकर उसके कान में कहा, बोले आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। जहां उसने ये सुना कि बैकुंठ से, तो बोले भगवान आए, तब तो दर्शन करना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए। सो उसने आंखें खोली, तो देखा सो पंडा, सो तुरंत आंखें बंद कर ली। अरे वो तो पंडा है, बोले आंखें बंद कर ली। बोले ये तो पंडा है। भगवान ने कहा मैं पंडा के बेस में भगवान हूं, और तुम चवन्नी वो तुम जो है, हमें तुमसे कुछ ना चाहिए, कुछ नहीं, तुम ही हमसे बोले उल्टा वरदान मांगो, हमसे कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहते हो, जो चाहिए वो हमसे वरदान मांग लो। उसने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले तो, बोले वो चवन्नी दी जो छोड़, वो चवन्नी छोड़ दो और हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अपने रास्ते जाओ। ऐसे ऐसे लोग ही बज्जुर होते, तो ऐसा लोभ नहीं करना, क्योंकि इतना लोभ करोगे वो धन नष्ट होगा। ज्यादा धन इकट्ठा किया, तुम्हारी संतान पता नहीं किस मार्ग की कैसी निकल आए, तुम इकट्ठा करते रहे और उसने 2-4 वर्ष में ही सब जो है मदिरा में, जुए में, सब में जो उड़ा देगी, सब नष्ट कर देगी, क्या कर लोगे। इसलिए धन न जोड़ो, बच्चों को संस्कारित बनाओ, शिक्षित बनाओ। धन जोड़ने से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारी संतान अगर शिक्षित हो गई, संस्कारित हो गई, तो ये दोनों अगर उसके अंदर गुण आ गए तो उससे बड़ा धनवान और कोई है ही नहीं, बोले। इसलिए अपनी संतान को संस्कारित और शिक्षित अवश्य बनाइए।